बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज देखते हैं जी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आज जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल करता है या कोई डिवाइस इस्तेमाल करता है जिससे वो इंटरनेट जिसके साथ ताल्लुक़ हो, तो उसमें ये क्लाउड कंप्यूटिंग आज हर डिवाइस में हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हम मोबाइल देख लें, उसमें ये सिस्टम मौजूद है। मुख्तलिफ़ किस्म के इसके एप्लीकेशंस आई हुई हैं, मुख्तलिफ इसके फीचर्स हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। पिछले लेक्चर में जब ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा रहा था उसमें ये लफ्ज़ आया था, फिर मैंने आपको कहा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी देखेंगे और साथ इसका फंक्शन क्या होता है कि क्या ज़रूरत पड़ी कि इसका इस्तेमाल लाया गया, इसको इस्तेमाल में लाया गया। ठीक है जी। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तारीख 1960 में ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, लेकिन ये वाला नहीं था, वो था टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग हमने पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स में देख लिया था कि टाइम शेयरिंग क्या होता है। उसमें हमने ये देखा था कि जो मल्टी यूजर्स हैं वो सिंगल टास्क करें, मतलब वक्त को बचाने के लिए या ज्यादा यूजर एक काम को परफॉर्म करें तो वो जल्दी हो जाएगा, आसान भी होगा, जल्दी भी होगा और उसमें गलती की भी गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट 1960 में ही आ गया था और ये 1960 ये दूसरी जनरेशन की इब्तिदाई थी, यहां से दूसरी जनरेशन शुरू हो गई थी। फिर 1990 में जब इंटरनेट थोड़ा सा फैलना शुरू हुआ, इंटरनेट का जब मवाद आने लगा, इंटरनेट की खुसूसियात आने लगी, इंटरनेट से लोग वाकिफ होते गए, इस्तेमाल में लाते गए, तो इसको सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो थे वो ऑनलाइन स्टोर करने पड़ते। यानी कि ऑनलाइन स्टोर का मतलब ये कि एक है हार्ड डिस्क की कैपेसिटी और एक है ऑनलाइन ऐसी स्टोरेज दें कि वहां पे ये अपने सॉफ्टवेयर और तस्वीरें जो चीज़ों वहां पे उसको ये स्टोर करें। तो ये कॉन्सेप्ट वहां से 1990 से थोड़ा सा इंटरनेट जब आना शुरू हुआ तो लोगों के ज़हन में ये चीज़ आती गई। फिर 10 सालों के बाद तकरीबन 2000 में अमेज़ॉन वेब सर्विसेज AWS, इन्होंने इलेक्ट्रिक क्लाउड कंप्यूटर इसको वो किया, इसको ईजाद किया या इसको मार्केट में लाए किस्म के। यानी अब अमेज़ॉन से तो हर कोई वाकिफ है ये क्या चीज़ है। ठीक है, अली बाबा हो गए, अमेज़ॉन हो गया, चूंकि इनका सारा काम इंटरनेट के जरिए से है, तो इन्होंने फिर अपना ऐसा सर्वर बनाया कि जहां पे हमारा सारा डेटा एक जगह पे कलेक्ट हो। अब अगर कोई शख्स पाकिस्तान में है तो वो भी इस डेटा को देख सकता है, और अगर यही शख्स उठ के चला जाए अमेरिका, वहां से भी ये इस डेटा को डायरेक्ट इंटरनेट से इसको उठा सकता है। ठीक है जी। फिर 2006 आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया इसको मजीद बढ़ाने के लिए, और गूगल क्लाउड, ये आज मेरे और आपके पास जो गूगल क्लाउड है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक। फिर 2010 में इसको लोगों तक रसाई देनी शुरू कर दी। पहले बड़ी बड़ी कंपनियां इसको इस्तेमाल करती थी, अपना डेटा ऑनलाइन रखती थी कि किसी वक्त किसी जगह पे भी हमें इस डेटा की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन 2010 के बाद चूंकि इंटरनेट वसी हो गया था, लोगों ने अपने लिए कंप्यूटर्स भी ले लिए थे, कंप्यूटर्स की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी हर फील्ड में, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, बिजनेस हो, तो इसको फिर लोगों की तरफ इस एक क्लाउड कंप्यूटिंग को लोगों को देना शुरू कर दिया था। यानी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई थी कि लोग इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। लेटेस्ट क्लाउड टेक्नोलॉजी 2020, आज हम देखते हैं तो हमारे पास लेटेस्ट क्लाउड टेक्नोलॉजीज हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये तो खैर हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन था। अब बताऊंगा कि इसका पर्पस क्या होता है, इसका मकसद, बनाने का मकसद क्या है। अब बात को समझे। मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में मेरे पास फॉर एग्जांपल कैपेसिटी है, कुछ भी ले लें, 32 GB ले लें, एक GB ले लें, जो भी आप लेना चाहते हैं, उसमें मेरा डेटा सेव है। ठीक। अगर मेरा मोबाइल गुम हो गया, अगर मेरे हार्ड डिस्क या वो SSD कार्ड, SD कार्ड जो जिसको मेमोरी कार्ड कहते हैं, वो करप्ट हो गया, गुम हो गया, तो मेरा सारा डेटा गया। इसी तरह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में अगर मेरा डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, कंप्यूटर चोरी हो गया, विंडो करप्ट हो गई, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, फॉर्मेट हो गई, तो मेरा सारा डेटा गया। अब इस वजह से इंटरनेट जब फैलना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, तो बड़े बड़े लोगों ने यह सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम लोगों का ये डेटा ऑनलाइन इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें इंटरनेट पे जहां पे ये अपना हर तरह का डेटा सेव रखें। अगर इनका मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता है, गुम हो जाता है, टूट जाता है, इनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, टूट जाती है, गुम हो जाती है, तो इनका डेटा वहां पे सेव रहेगा।
ठीक है, तो ये असल मकसद है और ये आज है मेरे मोबाइल में भी है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको पता है। अब देखिए ईमेल, जीमेल में अगर आप अपने जाए जीमेल, गूगल मेल, तो वो वहां पे छोटी सी स्टोरेज आपको बताते हैं। मेरे पास तो 20 GB बताते हैं कि गूगल वाले कहते हैं हमने आपको ऑनलाइन डेटा स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए 20 GB की कैपेसिटी दी है। तो वहां पे मैं अपनी तस्वीरें, जिस तरह का भी डेटा है, मैं वहां पे अपलोड कर सकता हूं। हार्ड डिस्क से गुम हो गया, वहां पे मेरे पास पड़ा हुआ है। इसी तरह कॉन्टेक्ट्स भी उसमें, आज जो मोबाइल के नंबर होते हैं, पहले ये होता मोबाइलों में सेव होते, आज गूगल ड्राइव पे, ठीक है। इसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, के कंप्यूटर को एक घर से, यानी कंप्यूटर से मुराद किसी यूजर के डेटा को एक घर से निकाल कर, एक मोबाइल से निकाल कर, एक लैपटॉप से निकाल कर ऑनलाइन इंटरनेट पे एक प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया है ताकि ये डेटा वहां पे रखे। अब दूसरी बात, अब इसका फायदा क्या है? अब मेरा डेटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, ठीक है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है सर्वर में। मैं अगर यहां से जगह शिफ्ट करता हूं, किसी अफ्रीका के किसी मुल्क चला जाता हूं, वहां से मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। अब ये आगे आ रही है इसकी ये जो फीचर्स वगैरह है ये सारा, ठीक है। जो ऑनलाइन स्टोरेज, किसी चीज की भी स्टोरेज हो, गिव कैपेसिटी टू यूजर, यूजर को एक्स्ट्रा कैपेसिटी दी जाती है कि आप यहां पे अपना डेटा सेव कर सकते हैं। अब इसकी खुसूसियात की थी ऑन डिमांड एक्सेस, मतलब कि जब डिमांड हो, उस जिस चीज की डिमांड हो, जहां पर डेटा रखा हो, इंसान भले यूजर जिस जगह पे भी हो, वो वहां से इस डेटा तक रसाई हासिल कर सकता है। मैक्सिमम स्टोरेज फॉर डेटा, यानी कि स्टोरेज के लिए अपने हार्ड डिस्क से हटके, लैपटॉप से हटके, मोबाइल की मेमोरी कार्ड से हटकर एक्स्ट्रा स्टोरेज देते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। तो गूगल 20 GB ने स्टोरेज दी हुई है। कॉस्ट एफिशिएंसी, मतलब कि इससे क्या है कि आपको एक्स्ट्रा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, जिसके लिए आपको जो एक्स्ट्रा, जो हम जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, वो लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। मसलन 20 GB की फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क के वो भर गई है, इसके अलावा हट के डेटा में वहां रखूं, मुझे दूसरी हार्ड डिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब यूजर के लिए जितना भी आज इंटरनेट की फील्ड में काम हो रहा है, तमाम का तमाम वो इस पॉइंट पर बात घूम रही है कि यूजर को आसानी दें। रिमोट एक्सेस, यानी कि जल्दी जिस वक्त इंसान चाहे उस वक्त उस डेटा तक एक्सेस हासिल कर सकता है। जिस तरह मैंने कहा ना कि इधर यूजर या किसी दूसरे मुल्क में जिस जगह पे, वहां से वो इसका एक्सेस हासिल कर सकता है। इसी तरह ये गूगल ड्राइव हो गया, तो ये इसमें ऊपर सारी बात हो गई है। तो गूगल ड्राइव हो गया या क्लाउड, खासकर इसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग ये हो चीज होती है कि डेटा को मोबाइल से, लैपटॉप से, इससे निकाल कर ऑनलाइन या इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाए, जहां पर यूजर जब चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे डेटा को अपने पास भी ले और उधर से किसी औरों को भी शेयर करे। उम्मीद करता हूं कि इसकी आपको समझ आ गई होगी।